हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेने वाले हैं सभी बोर्ड्स के लिए। बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो गया है, जल्दी से रीड करेंगे। यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है एक स्फीयर है, राइट, जिसको हमने बोला है S1 और उसके अंदर चार्ज है बच्चों Q, यानी S1 स्फीयर एनक्लोजेस अ चार्ज Q, राइट। यहाँ पर एक और स्फीयर है कंसेंट्रिक स्फीयर, राइट, उसको हमने बोला है S2 और उसके अंदर बच्चों चार्ज है 2Q। सो S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना हो गया 2Q प्लस Q। बच्चों यहाँ पर पार्ट वाइज यानी फर्स्ट सेकंड थ्री थ्री पार्ट्स हैं यहाँ पर क्वेश्चन में और उनके आंसर हमें बताने हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। यानी जो S1 S2 यहाँ पर स्फीयर्स हैं यानी सरफेसेस हैं, क्लोज सरफेसेस। हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा थ्रू दिस सरफेसेस उनका रेशियो क्या होगा। यानी φ1 अगर S1 से S1 के थ्रू अगर फ्लक्स है φ1 और S2 के थ्रू अगर फ्लक्स है बच्चों φ2, तो हमें φ1 अपॉन φ2 का रेशियो बताना है। सो बच्चों किसी क्लोज सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होता है ये हमें बताता है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स होता है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ एयर। यानी अगर चार्ज के चारों तरफ जो मीडियम है वो एयर है तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट से हम डिवाइड करते हैं टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अगर सरफेस के इनसाइड कोई और मीडियम है अदर देन एयर तो हम उसकी ही परमिटिविटी से फिर क्यू एनक्लोज को डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने किया, इसका मतलब हमने यहाँ पर ये माना है कि इन स्फीयर के अंदर जो मीडियम है वो एयर है, राइट, या फिर फ्री स्पेस है। सो यहाँ पर अगर Q यानी फाई ई की वैल्यू होती है Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाई वन क्या होगा बच्चों, फाई वन मतलब जो S1 के अक्रॉस होगा, फाई वन की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि S1 क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज है बच्चों Q। स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। अब S2 के अक्रॉस फ्लक्स कितना होगा बच्चों, S2 के अक्रॉस फ्लक्स होगा फाई टू। तो फाई टू यानी S2 के अंदर टोटल चार्ज एनक्लोज कितना है 2Q प्लस Q, क्योंकि S2 के अंदर S1 है और S1 के अंदर Q है और S2 के अंदर 2Q भी है। तो टोटल चार्ज हो जाएगा बच्चों 2Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी बच्चों आ जाएगा 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो आप देखेंगे फाई टू की वैल्यू हो गई बच्चों 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पर रेशियो क्या होगा बच्चों फाई वन अपॉन फाई टू का, यहाँ पर आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। रेशियो हो जाएगा फाई वन अपॉन फाई टू यानी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप देखेंगे एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट बच्चों कैंसिल हो जाएगा और Q से Q कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/3। यानी स्टूडेंट्स फाई वन अपॉन फाई टू यानी फ्लक्स थ्रो सरफेस S1 अपॉन फ्लक्स थ्रो सरफेस S2 का जो रेशियो आएगा बच्चों वो क्या आएगा 1/3, यानी 1:3। स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फाई टू जो होगा वो थ्राइस ऑफ फाई वन होगा, 3 गुना फ्लक्स होगा सरफेस टू से। यानी सरफेस वन से अगर फाई वन निकल रहा है तो सरफेस टू से 3 फाई वन फ्लक्स होगा, यानी इसका 3 गुना होगा। या यूं कह सकते हैं कि जो फाई वन है वो 1/3 है फाई टू का। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने रेशियो अच्छे से ऑब्टेन कर लिया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में बोला जा रहा है हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the sphere S1 change if a medium of dielectric constant K is introduced in the sphere inside S1 in place of air। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है बच्चों कि अगर S1 स्फीयर का जो मीडियम है उसको हम एयर ना बोलकर उसको हम कोई मीडियम और बोल देते हैं अदर देन एयर जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। तो हमें बताना है कि S1 स्फीयर से यानी जो क्लोज सरफेस है S1 उसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। सो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर मीडियम एयर है। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि बच्चों कि जो S1 स्फीयर है उसका मीडियम हमने चेंज कर दिया है, वो एयर से अलग है और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों के। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अब अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह बच्चों क्या आ जाएगा एप्सिलॉन एम आ जाएगा, यानी अब उस मीडियम की परमिटिविटी से हम टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमें एप्सिलॉन एम नहीं दिया हुआ है, हमें मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है। तो बच्चों हमें पता है अगर एप्सिलॉन एम हमें नहीं दिया होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया होता है, तो हम एप्सिलॉन एम को लिखते हैं के एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स ध्यान समझेंगे, किसी मीडियम की परमिटिविटी होती है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मीडियम का इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहाँ पर हम एप्सिलॉन एम की जगह कर देंगे Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन एम की जगह हमने के एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर पुट कर दिया। सो S1 सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स थ्रू द S1 स्फीयर होगा Q अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद है बच्चों यहाँ पर आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि यहाँ पर फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं बच्चों, थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में ये बोला जा रहा है कि हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस इन द स्पेस इनसाइड S2 इन प्लेस ऑफ एयर। यानी अब यहाँ पर बच्चों जो स्पेस था S2 के अंदर और S1 के बाहर, हमने उस स्पेस को फिल किया है किसी मीडियम से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K अगर, तो हमें बताना है कि S1 जो स्फीयर है उसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। सो बच्चों S1 जो स्फीयर है उसके जो एक्रॉस फ्लक्स होगा वो वही होगा जो पहले था, क्योंकि यहाँ पर मीडियम S2 के अंदर चेंज हुआ है, S1 के अंदर चेंज हुआ है। यानी जो S1 के अंदर चार्ज रखा है उसके चारों तरफ अभी भी क्या है, एयर है, राइट। तो हम यहाँ पर जो फ्लक्स बताएंगे S1 के थ्रू, यानी S1 से कितना फ्लक्स निकलेगा, वो निकलेगा कितना उसके अंदर चार्ज है यानी Q है, अपॉन उस चार्ज के चारों तरफ की मीडियम की परमिटिविटी से हम उसे डिवाइड कर देंगे। यानी यहाँ पर तो बच्चों एयर है और एयर की परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट। सो फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। S2 के अंदर क्या मीडियम है उस पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाँ S2 से कितना फ्लक्स अब पास करेगा वो डिपेंड करेगा उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर और उस मीडियम की परमिटिविटी पर। सो उम्मीद है बच्चों यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि अगर आप S2 के मीडियम को चेंज करते हैं तो S1 फ्लक्स थ्रू S1 will not change, it will remains the same and it will be given by Q by epsilon naught। सो बच्चों उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।